और ऑक्सीजन है। देखते हैं ना आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा होता है कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, आपने सुना है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ, लेट्स से आपने देखा होगा ऐसा बहुत बारी लिखा हुआ मिलता है, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड इज 156 पिकोमीटर। या फिर आपने देखा होगा कि बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज लेट्स से 142 पिकोमीटर। तो जब आप ये लिखते हैं, ये क्या होता है, दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम्स इज दिस मच। बॉन्ड लेंथ का मतलब है, वैसे तो बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट आप डिटेल में सीखोगे, बट बॉन्ड लेंथ का मतलब है कि इन दो एटम्स के बीच में इतना डिस्टेंस है, अब वो इससे पास नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहां पर ये कौन सा बॉन्ड है? क्या ये बॉन्ड आयंस के बीच में बन रहा है? नहीं, ये बॉन्ड आयन के बीच में नहीं बन रहा है। ये होता है, ये वाला केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जहां पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही होती है, वहां पर दो एटम्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर रुक जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर रुक जाते हैं, वो हम आज ही की क्लास में आगे सीखने वाले हैं। बट देन कोवेलेंट बॉन्ड जब ये फॉर्म होता है तो दो एटम्स एक सर्टेन डिस्टेंस पर रुक जाते हैं, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, जैसे 156 पिकोमीटर या फिर जितना भी आपको दिया है। लेकिन आयनिक बॉन्ड में भरपूर ऐसा फुल प्यार होता है, यानी कि एटम सीधा एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो कोई रिजिडिटी नहीं है कि आपको सिर्फ इतने डिस्टेंस पर खड़े रहना होगा, नहीं। यहां पर क्या होता है, मतलब आयंस जितना चाहे उतना क्लोज आ सकते हैं। तो यहां पर जो बॉन्ड होता है दैट इज नॉन रिजिड, इसीलिए मैंने कहा बॉन्ड नॉन रिजिड है। लेकिन यहां पर के केस में बॉन्ड रिजिड बन जाएगा कि नहीं? रिजिड है, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया कि भाई ये एक एटम है ना, और ये दूसरा एटम है, तो ये दो एटम्स इससे ज्यादा पास नहीं आ सकते हैं। लेट्स से ये इनके बीच की बॉन्ड लेंथ है ना, ये इनके बीच का बॉन्ड लेंथ है। तो यार अब जितना डिस्टेंस मेरे ये दो फिंगर्स के बीच में है, अगर ये पेन क्या हो गया, आपका बॉन्ड लेंथ हो गया, तो इतना डिस्टेंस आपको मेंटेन कर रखना पड़ेगा, इससे पास नहीं आ पाएंगे एटम्स। तो ये रिजिड बिहेवियर हो गया कि नहीं, कि इससे पास नहीं आ सकते हैं आपके एटम्स, राइट। तो आपका जो बॉन्ड का नेचर हुआ वो कैसा हुआ? रिजिड हुआ, फ्लेक्सिबल नहीं है। पेंसिल बॉन्ड भी हुआ। मेरे को यार एक बड़ा सा थम्स अप भेज दो अगर आपको ये तीनों ही पॉइंट्स क्लियर हैं तो। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द आयंस। आयंस मतलब कैटायन एंड एनायन। चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कूलम्बिक फोर्स। इसी के साथ ये बॉन्ड का नेचर कैसा होता है? नॉन रिजिड। एटम्स जितना चाहे उतना पास आ सकते हैं, उनको एक सर्टेन डिस्टेंस पर रुकना पड़ेगा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आखिरी नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि अपने सराउंडिंग में रखे हुए सभी आयंस को इक्वली अट्रैक्ट करने वाले, सबके साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है फिक्स्ड कि यार इसी एंगल पर या इतने एंगल पर रखा होगा तभी बॉन्ड बन पाएगा। ठीक है, फिर आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पर, एंड यहां पर हम साथ साथ दोनों को कंपेयर भी करते हुए चलेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे हो रहा है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, प्लस अलग अलग कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में बहुत सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आते हैं, जैसे डायपोल डायपोल, जैसे वैन डर वाल्स, जैसे डायपोल आयन इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, वो हम बाद में सीखने वाले हैं अंडर द टाइटल टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो जब हम टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सीखेंगे वहां पर इसको अलग से कवर करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद अब मैं बताया था रिजिड होता है, क्योंकि देखिए यहां पर जब हमने डिस्कस किया यार, ये देखो कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इतना बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन के बीच में इतना बॉन्ड लेंथ है, यानी कि दो एटम्स एक सर्टेन डिस्टेंस पर रुक जाते हैं। आपके पास अगर ये एक एटम है और ये एक एटम है, तो देखो अब इनके बीच में क्या है? रिजिडिटी है, क्योंकि ये दो एटम्स अब इससे ज्यादा पास नहीं आ सकते हैं ना। आई कैन नॉट ब्रिंग दी टू एटम्स क्लोजर देन दिस टू ईच अदर। दैट मींस आपका जो बॉन्ड है वो कैसा है? रिजिड है। फिर उसके बाद यहां पर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो यार देखो डायरेक्शनल हम पता है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लेट्स से आपके पास कार्बन हाइड्रोजन, ये क्या बनाया मैंने? ये बनाया मैंने CH4 मॉलिक्यूल बनाया है ना, CH4 मॉलिक्यूल बनाया है। और आपने चाहे आपको नहीं भी आता हो, पर आपने शायद ऐसा सुना होगा कभी ना कभी क्लास में, स्कूल में, कभी तो आपने सुना होगा कि यार इसकी क्या होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल नाम तो कम से कम सुना ही होगा, है ना, कि इसकी क्या होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और यहाँ पर एटम्स के बीच में जो एंगल होता है वो 109 डिग्री रहता है। कितना रहता है? 109 डिग्री 28 सेकेंड्स होता है। यानी कि और इनफैक्ट आपने और भी बहुत सारे कंपाउंड्स में देखा होगा एंगल डिफाइन कर रहे हो कि यार ये हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इतना ही बॉन्ड एंगल होना पड़ेगा, यानी इतने ही एंगल पर ये आपस में रुके रहेंगे, राइट, तभी इसका जो है कंपाउंड फॉर्मेशन होगा जब आपका ये एंगल फिक्स्ड रहेगा। दैट मींस अब एंगल क्या है? डायरेक्शन ही तो कि कार्बन हाइड्रोजन को इतने डिस्टेंस पर रहना पड़ेगा, इतना एंगल बनाना पड़ेगा, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बॉन्ड बनेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि आप बॉन्ड कहीं भी बना सकते हो, 100 डिग्री पर बना दिया, 20 डिग्री पर बना दिया, नहीं, यहाँ पर इट इज डायरेक्शनल इन नेचर, क्योंकि आपने एंगल को डिफाइन कर दिया है। तो जब मैं आपको कह रही हूँ कि आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है दैट इज डायरेक्शनल इन नेचर, कितने स्टूडेंट्स इस बात को
समझ पा रहे हैं? बोलो यार, कितने स्टूडेंट्स इस बात को समझ पा रहे हैं? जल्दी से बता देंगे दैट यस नहीं किया जा सकता है। और सो यार देखो, धीरे 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 आप पास आते हो, तो ध्यान रखिएगा कि जो अट्रैक्शन होता है ना, वो शुरू कहां से होता है? शुरू तो दूर से ही होता है, फिर धीरे धीरे आप पास आते हो, लेकिन शुरुआत दूर से होती है। मानते हो कि नहीं? है ना? तो अट्रैक्शन की शुरुआत कहां से होती है? दूर से। तो यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं, दे आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, दे आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। अब एक बात बताओ, रिवीजन यार अट्रैक्शन जब होता है ना, सब प्यार हो जाए, तो आप स्टेबल फील करोगे, अनस्टेबल फील करोगे? आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा ही लगेगा, है ना? अट्रैक्शन तो अच्छा ही लगता है सबको, तो मैम ऑब्वियसली हमें तो बहुत बढ़िया लगेगा, मतलब हो जाए प्यार, है ना? ठीक है, अच्छा लगेगा। अब अच्छा लगेगा तो यानी कि आप स्टेबल फील करेंगे, है ना? ऐसा बढ़िया लगेगा आपको, दैट मींस सिस्टम की स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। तो हमेशा अब सिस्टम की स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, स्टेबिलिटी का मतलब एनर्जी आप कम हो जाएगी, राइट? क्या होगा? एनर्जी विल डिक्रीज, क्योंकि केमिस्ट्री में हम क्या सीखते हैं कि अगर कोई चीज स्टेबल होती है, उसकी एनर्जी कम होती है। जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि अगर यार मेरे अंदर मान लो बहुत एनर्जी है, तो फिर चुपचाप तो नहीं बैठ पाऊंगी ना, और अगर चुपचाप नहीं बैठी मतलब आई एम अनस्टेबल, है ना? तो चुपचाप बिठाने के लिए क्या करना है आपको? जो है स्टेबल फील कराना है। अब स्टेबल कैसे? एनर्जी को कम करनी है। तो ध्यान रखिए, क्योंकि अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी मिलती है, सिस्टम को बढ़िया लगता है, इसीलिए अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा डिक्रीज करते हैं। तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है। फिर हमारे पास होता है रिपल्सिव फोर्सेस। अब देखो यार, प्यार की शुरुआत हो गई, दूर 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 पास, अब प्यार हो गया तो पास तो आओगे कि नहीं? पास तो आएंगे आप, ठीक है? अब आप पास आ रहे हो। अब पास आने के बाद क्या हो रहा है कि फिर यार फिर थोड़ी थोड़ी लड़ाई भी होने लगती है ना? फिर और पास आ रहे और लड़ाई हो रही है, और पास आ रहे और लड़ाई हो रही है ना? तो मतलब जब शॉर्ट डिस्टेंस पर आप आ जाते हैं, वहां रिपल्शन स्टार्ट होता है, इजंट इट? तो पहले तो बहुत दूर थे तो अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, फिर आप पास आए, अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है अट्रैक्शन, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस तक क्लोज आने के बाद फिर रिपल्शन बढ़ने लगता है। लेकिन स्टिल रिपल्शन होने के बाद भी बॉन्ड कैसे बनता है ना? ऐसा नहीं है कि बॉन्ड ही नहीं बनेगा। तो यार सारे बॉन्ड्स नहीं बनते, लेकिन कोई कोई बॉन्ड बनता है। अभी हम सीखेंगे कि बॉन्ड कैसे बनता है डिस्पाइट रिपल्शन। एटम्स के पास आने के बाद भी, आई मीन रिपल्शन के बाद भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। देखो, अच्छा यहां से आपको ध्यान रखना है कि जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, यानी कि जब दो एटम्स पास आ जाते हैं ना, तब उनके बीच में क्या लगना स्टार्ट होता है? रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट्स टू डोमिनेट, ठीक है? अब यार रिपल्शन, अब लड़ाई करना तो किसी को नहीं पसंद, या तो मैं ऐसे सोच के बैठे आज तो मैं लड़ाई करूंगा, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, राइट? अब जस्ट इमेजिन यार, यही अट्रैक्शन रिपल्शन को ध्यान में रखते हुए मुझे दो